दोस्तों ये कहानी है आईपीएल 2014 के उस मुकाबले की जिस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग ने महेंद्र सिंह धोनी से बदला लेने के लिए महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाया था कि इस कहर को न सिर्फ धोनी के गेंदबाजों को बल्कि महेंद्र सिंह धोनी को भी खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों ये कहानी है उस मुकाबले की जिस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग की तूफानी 122 रनों की पारी ने महेंद्र सिंह धोनी को एहसास दिला दिया कि अगर जो तुम दुनिया के नंबर 1 फिनिशर हो तो यूं ही नहीं मैं दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कहा जाता हूँ। साथियों इस बदले की कहानी की शुरुआत होती है तब जब पूरा देश आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के जीतने के जश्न में डूबा था और भारतीय मीडिया इस वर्ल्ड कप की जीत का पूरा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दे रहा था। मीडिया चारों तरफ से बस धोनी की तारीफ ही कर रहा था और इसी बीच जब मीडिया में चारों तरफ धोनी का ही गुणगान चल रहा था तब वीरेंद्र सहवाग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के जीतने में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का ही योगदान नहीं है बल्कि सभी खिलाड़ियों का योगदान है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान है युवराज सिंह का, जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 15 विकेट लेने के साथ साथ कुल 9 मुकाबलों में 300 से ज्यादा रन भी बनाए थे। तो वहीं युवराज सिंह के साथ वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि दूसरे नंबर पर इस वर्ल्ड कप के जीतने का सबसे बड़ा श्रेय गौतम गंभीर को जाता है, जिन्होंने फाइनल मैच में 97 रनों की अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेली। कुल मिलाजुलाकर वीरेंद्र सहवाग का बस इतना कहना था कि कोई एक खिलाड़ी या एक कप्तान अकेले वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता। वर्ल्ड कप जीतने के लिए सभी 11 खिलाड़ियों का अहम योगदान होता है। वीरेंद्र सहवाग की यही बात महेंद्र सिंह धोनी को नागवार गुजरी और 2012 में एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी 219 रनों की पारी खेलने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी ने वीरेंद्र सहवाग को चैंपियंस ट्रॉफी 2013 से ये बोलकर बाहर का रास्ता दिखा दिया कि वीरेंद्र सहवाग का फिटनेस क्रिकेट लायक नहीं रह गया है, वो मोटे ढीले और अनफिट हो गए हैं। अब जिस खिलाड़ी ने 2012 में क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी 219 रनों की पारी खेली थी उसी खिलाड़ी को महेंद्र सिंह धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर का रास्ता दिखाया। क्या गुजरी होगी वीरेंद्र सहवाग पर आप कल्पना कर सकते हैं। और 2012 से लेकर 2014 तक वीरेंद्र सहवाग बस मौका ढूंढ रहे थे महेंद्र सिंह धोनी से बदला लेने के लिए और धोनी को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो वीरेंद्र सहवाग जो पाकिस्तान की सरजमी पर विश्व क्रिकेट के सबसे भयानक खतरनाक जानलेवा गेंदबाजों के सामने 309 रनों की अद्भुत अविश्वसनीय पारी T20 की तरह खेल गया। जो वीरेंद्र सहवाग 319 रनों की पारी साउथ अफ्रीका जैसे खतरनाक टीम, जिस टीम में डेल स्टेन जैसे दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाज थे, उनके सामने खेलकर रिकॉर्ड बना गया। जिस सहवाग ने वनडे क्रिकेट में सबसे पहला दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि विश्व क्रिकेट में सहवाग जैसा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कोई नहीं है। जो वीरेंद्र सहवाग टेस्ट, T20 और वनडे तीनों फॉर्मेट में अपनी पारी की शुरुआत छक्के के साथ करता था, जिस वीरेंद्र सहवाग ने विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर और ब्रेटली को मार मार कर उनके सर से दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज होने का भूत उतार दिया था, उस वीरेंद्र सहवाग के अंदर अभी भी बहुत क्रिकेट बचा हुआ है। बेशक वो मोटा है लेकिन जब वो अपने बल्ले से गेंद पर प्रहार करता है तो दुनिया का खतरनाक से खतरनाक गेंदबाज भी वीरेंद्र सहवाग के सामने गेंदबाजी के लिए सपने में भी नहीं सोचता था। दोस्तों तारीख थी 30 मई 2014। ये वही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन आईपीएल के इतिहास में एक इतिहास लिखा जाना था, क्योंकि इस दिन आईपीएल इतिहास की 2 खतरनाक टीमें किंग 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी और आमने सामने थे दुनिया के 2 सबसे खतरनाक खिलाड़ी, एक जो विश्व क्रिकेट का सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज था तो वहीं दूसरा जो क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा फिनिशर, चतुर चालाक माइंड रीडर बॉडी और सबसे सफल कप्तान जिसने आईसीसी की सभी ट्रॉफी अपने नाम की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी की। साथियों हजारों दर्शकों से खचाखच भरा वानखेड़े का ये स्टेडियम मैच शुरू होने से पहले किसको पता था कि आज इस मैदान पर वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना न तो महेंद्र सिंह धोनी ने की थी और न ही चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ियों ने। एक ऐसा तबाही का मंजर वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से उठने वाला था इस वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में, जिस तबाही में फंसकर महेंद्र सिंह धोनी के गुरूर के साथ साथ धोनी की टीम के गेंदबाजों के भी परखच्चे उड़ने वाले थे। जो महेंद्र सिंह धोनी वीरेंद्र सहवाग को बूढ़ा, कमजोर और सुस्त खिलाड़ी बोलकर सहवाग का करियर तबाह करने पर तुले थे, आज उन्हीं के गेंदबाजों का करियर सहवाग की मार से तबाह होने वाला था। मुकाबला शुरू होता है।
पंजाब के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पंजाब की तरफ से ओपन करने आते हैं मन में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किए गए नाइंसाफी का मुंह तोड़ जवाब देने का दर्द छुपाकर वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ मनन बोरा। मुकाबला शुरू होता है तो शुरुआत के 3 ओवर तक चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए वीरेंद्र सहवाग और मनन बोरा को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और इन 3 ओवरों में वीरेंद्र सहवाग और मनन बोरा के बल्ले से महज 11 रन आए। शुरुआत के ओवर में चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों के इस कातिलाना प्रहार को देखकर सबको यही लगने लगा कि वीरेंद्र सहवाग की ये धीमी शुरुआत किंग 11 पंजाब की लुटिया डुबो देगी, लेकिन इन सब की सोच पर पलटवार किया वीरेंद्र सहवाग ने जब चेन्नई की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए आशीष नेहरा और नेहरा की पहली ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर उस भीषण रण का आगाज कर दिया जिसकी कल्पना महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं की थी। आशीष नेहरा की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने आशीष नेहरा की दूसरी गेंद जो कि शॉर्ट पिच थी उस पर अपना बल्ला जोर से घुमाया और गेंद बैट से लगने के बाद तारामंडल में लहराती हुई आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। आशीष नेहरा की 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्री लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने नेहरा की तीसरी गेंद पर भी करारा प्रहार किया और गेंद बल्ले पर लगने के बाद गोली की रफ्तार से निकलती हुई मैदान को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंची। अपने 3 गेंदों पर लगातार बाउंड्री खाने के बाद नेहरा गुस्से से पागल होते जा रहे थे और इसी गुस्से में नेहरा ने वीरेंद्र सहवाग को चौथी गेंद बाउंसर मार दी। आशीष नेहरा शायद ये भूल गए थे कि जिस वीरेंद्र सहवाग ने दुनिया के सबसे खतरनाक जानलेवा गेंदबाज शोएब अख्तर और ब्रेटली की उन जानलेवा बाउंसरों को भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है, अख्तर और ब्रेटली की जिन बाउंसर्स पर दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज धराशायी हो जाता था। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने इस बाउंसर पर हुक शॉट लगाकर गेंद को विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर महेंद्र सिंह धोनी के अहंकार का तिरस्कार करना प्रारंभ कर दिया। 2 चौकों और 2 छक्कों के साथ वीरेंद्र सहवाग ने आशीष नेहरा के इस ओवर में कुल 20 रन ठोक कर पंजाब के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया और 6 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। वीरेंद्र सहवाग की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के 7वें ओवर की जिम्मेदारी सौंपी अपनी टीम के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को, इस उम्मीद के साथ कि रविचंद्रन अश्विन वीरेंद्र सहवाग को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लेंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की इस चाल को विफल किया वीरेंद्र सहवाग ने। अश्विनी की पहली गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद हवाई यात्रा के जरिए दर्शक दीर्घा में जा गिरी। अश्विनी की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपनी दूसरी गेंद सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। महज 21 गेंदों पर वीरेंद्र सहवाग के अर्धशतक पूरा करने के बाद पावर प्ले समाप्त हो चुका था और फील्ड खुल चुकी थी और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वीरेंद्र सहवाग के रन गति पर अंकुश लगेगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ये भूल चुके थे कि ये वही वीरेंद्र सहवाग हैं जो टेस्ट को भी T20 बना देते हैं, जो 94 के स्कोर पर छक्का लगाकर टेस्ट में भी अपना शतक पूरा करते थे, जो 96 के स्कोर पर पाकिस्तान जैसे खतरनाक टीम के गेंदबाजों के सामने भी छक्का लगाकर अपना शतक पूरा करते थे और जो पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक को खुली चुनौती देते थे कि कप्तान साहब आप अपने फील्डर पीछे कर लो क्योंकि मैं अपना 13 शतक छक्का लगाकर पूरा करने जा रहा हूँ, और वो अपना तीसरा शतक भी छक्का लगाकर पूरा करते थे। और वही किया वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। पारी का 8वां ओवर लेकर आए चेन्नई सुपर किंग के सबसे प्रमुख हथियार रविंद्र जडेजा, और जडेजा की पहली ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद न सिर्फ रविंद्र जडेजा बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के हौसलों को कुचलती हुई हवाई यात्रा के जरिए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। वीरेंद्र सहवाग के इस छक्के के साथ वीरेंद्र सहवाग की टीम का स्कोर 100 रनों पार जा पहुंचा, लेकिन जब पंजाब का स्कोर 110 रन था उसी समय चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए ईश्वर चंद पांडे, और पांडे की गेंद पर मनन बोरा सुरेश रैना के हाथों कैच आउट होकर
पवेलियन चलते बने। बोरा ने 34 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम को। मनन बोरा के आउट हो जाने के बाद पंजाब की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मैक्सवेल। मनन बोरा का आउट करने के बाद चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि अब शायद रन गति पर अंकुश लग जाएगा, लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो रन रथ पर सवार थे, जो ये सोचकर आज मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे कि आज अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाएंगे कि उस तबाही में धोनी के अहंकार के साथ साथ उनके गेंदबाजों के भी परकच्चे अच्छे से उड़ जाएंगे। और वही किया वीरेंद्र सहवाग ने। पारी के अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए आशीष नेहरा की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने अपने साथी बल्लेबाज मनन बोरा के आउट होने का प्रतिशोध आशीष नेहरा के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी की पूरी टीम से ले लिया। वीरेंद्र सहवाग के इस भीषण प्रहार से महेंद्र सिंह धोनी के सल्तनत के गेंदबाजों में हाहाकार मच चुकी थी। धोनी के सल्तनत का कोई भी गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग की इस कातिलाना प्रहार के आगे गेंदबाजी करने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में रविंद्र जडेजा, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के पक्के चेले कहे जाते हैं, उन्होंने धोनी से कहा कि माही गेंद मुझे दो, मैं अपनी फिरकी की जाल में वीरू को फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाऊंगा। मैंने अपने करियर में दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को फंसाकर उन्हें धूल चटाई है, तो वीरू किस खेत की मूली है। अपने अहंकार में डूबे रविंद्र जडेजा जब गेंदबाजी करने आए तो वो ये शायद भूल चुके थे कि सामने वो वीरेंद्र सहवाग है जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अजंता मेंडिस और सकलेन मुश्ताक जैसे गेंदबाजों का गुरूर चकनाचूर किया था। और ऐसे में जडेजा को ये लगा कि सहवाग के सितारे गर्दिश में हैं, तो हम उन्हें शेर बनकर घेर लेंगे। और अपने मन में वीरेंद्र सहवाग को अपनी फिरकी में फंसाने की मंशा लेकर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो वीरेंद्र सहवाग ने जडेजा की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ने के साथ साथ रविंद्र जडेजा और धोनी का घमंड तोड़ती हुई दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने जडेजा की अगली गेंद पर भी करारा प्रहार किया और गेंद गोली की रफ्तार से ग्राउंड को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अब वीरेंद्र सहवाग इस चौके के साथ 96 रनों पर पहुंच चुके थे। अब भला जो वीरेंद्र सहवाग टेस्ट में जब 294 रन पर थे तब छक्का मारकर उन्होंने अपना 13 शतक पूरा किया था, तो वीरेंद्र सहवाग भला T20 में कहां चूकने वाले थे। जी हां, अगली गेंद पर फिर रविंद्र जडेजा की शामत आने वाली थी, क्योंकि वो अपनी पहली 2 गेंदों पर 10 रन देकर अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से अपना चेहरा छुपा रहे थे। और फिर क्या था, रविंद्र जडेजा ने अपनी तीसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर भी वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद हवा में लहराती हुई तारामंडल को छूती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इस छक्के के साथ वीरेंद्र सहवाग ने 49 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। वीरेंद्र सहवाग की मार से चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजी में हाहाकार मच चुकी थी। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और छक्का भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने सहवाग को बूढ़ा, अनफिट और ढीला कहकर टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर उनका करियर तबाह करना चाह रहे थे, उस धोनी से और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और छक्का रह रहकर चीख चीख कर सवाल कर रहा था, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, मेरा गुनाह क्या है। बस इतना ही ना, जब भारतीय टीम संकट में होती थी तब मैंने दोहरा शतक और 13 शतक लगा कर भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाया है। जिन गेंदबाजों का सामना करते समय सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाजों के भी पैर कांपते थे, मैंने उन्हीं गेंदबाजों को मार मार कर उनका करियर तबाह कर दिया है। बस यही मेरा गुनाह है। ना तो वीरेंद्र सहवाग के इन सवालों का जवाब था महेंद्र सिंह धोनी के पास, और न ही आज इस वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से हो रही तबाही को रोकने का जज्बा महेंद्र सिंह धोनी के गेंदबाजों के पास था। चेन्नई की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन, और अश्विन के गेंद पर मैक्सवेल कैच आउट हो जाते हैं तो रविचंद्रन अश्विन मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन वीरू ने अपना विकराल रूप धारण करके रविचंद्रन अश्विन की अगली ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर न सिर्फ मैक्सवेल के विकेट का प्रतिशोध लिया, बल्कि रविचंद्रन अश्विन के द्वारा की गई गुस्ताखियों का बदला भी लिया। मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर, तो वहीं पारी के 19वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग 56 गेंद पर 12 चौके और 10 छक्कों की मदद से 122 रनों की तूफानी पारी खेलकर कैच आउट होकर पवेलियन जाते हैं। लेकिन तब तक वीरेंद्र सहवाग की टीम किंग 11 पंजाब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी
और इस मजबूत स्थिति का फायदा उठाया मिलर ने 19 गेंदों पर तूफानी 38 रनों की पारी खेलकर। सहवाग ने चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों की कमर तोड़ देने वाली तूफानी 122 रनों की पारी और मिलर के विस्फोटक 38 तो ही मनन बोरे के 34 रनों की पारी की बदौलत किंग 11 पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग के सामने निर्धारित 20 ओवर में 227 रनों का लक्ष्य रख दिया। पंजाब से मिले 227 रनों के विशाल काय लक्ष्य का पीछा करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत से ओपन करने आते हैं फाफ डुप्लेसिस और ड्वेन स्मिथ। तो वहीं पंजाब की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं मिशेल जॉनसन और मिशेल जॉनसन ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग के सल्तनत के सबसे बड़े महारथी फाफ डुप्लेसी को कप्तान जॉर्ज बेली के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फाफ के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग के सल्तनत और आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े महारथी, महाप्रकर्मी, परम तेजस्वी और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गुरूर कहे जाने वाले सुरेश रैना मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। पहले ही ओवर में फाफ डुप्लेसी जैसे महारथी को आउट करने के बाद किंग 11 पंजाब के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि वो ये मुकाबला अब आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन शायद पंजाब के खिलाड़ी ये भूल रहे थे कि ये महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत वाली चेन्नई सुपर किंग है, जिसका दबदबा आईपीएल के इतिहास में कुछ इस प्रकार से रहा है जैसा दबदबा विश्व क्रिकेट में कई दशक तक ऑस्ट्रेलिया का था। और वही हुआ इस मुकाबले में जब एक बार फिर पंजाब की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए। पंजाब के साथ साथ पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज में शुमार मिशेल जॉनसन और जॉनसन के ओवर में सुरेश रैना ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर विकेट गिरने के बाद भी पूरी तरीके से यूं अचानक से हालात और जज्बात दोनों बदल दिए दोनों टीमों के। जी हाँ, सुरेश रैना को यूं ही नहीं मिस्टर आईपीएल कहा जाता है। सुरेश रैना ने फाफ डुप्लेसी का विकेट गिरने के बाद भी किंग 11 पंजाब के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए 3.4 ओवर में न सिर्फ चेन्नई के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि 14 गेंदों पर 6 छक्कों और 2 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। सुरेश रैना का विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि चेन्नई की तरफ से ओपन करने आए स्मिथ महज 7 रन पर थे और रैना ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन जब चेन्नई सुपर किंग का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन था, तो पंजाब की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा और संदीप ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर स्मिथ को बोल्ड करके चेन्नई को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया। स्मिथ के आउट हो जाने के बाद चेन्नई की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ब्रेंडम मैक्यूलम, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी सुरेश रैना पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सुरेश रैना आज उस रन रथ पर सवार थे जो पंजाब के गेंदबाजों को ऐसे कुचल रहा था कि जैसे वो गेंदबाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हों। सुरेश रैना ने विकेट गिर जाने के बाद भी दबाव को दरकिनार करते हुए पंजाब की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आए। परविंदर अवाना के ओवर में 4 चौके और 2 छक्के सहित कुल 28 रन ठोक कर सुरेश रैना ने चेन्नई के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रनों के पार पहुंचा दिया। सुरेश रैना के इस भीषण प्रहार से किंग 11 पंजाब के गेंदबाजों में हाहाकार मच चुकी थी। इस दौरान क्या मिचेल जॉनसन और क्या इरफान पठान और क्या संदीप शर्मा जो की तरह टूट पड़ते। सुरेश रैना की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चेन्नई सुपर किंग 227 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को 15 ओवर में ही हासिल कर ले जाएगी और वीरेंद्र सहवाग की 122 रनों की विस्फोटक पारी बेकार चली जाएगी, क्योंकि शुरुआत के 6 ओवर में ही चेन्नई के स्कोर पर 100 रन लग चुके थे, क्योंकि सुरेश रैना महज 24 गेंद पर 87 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ, 24 गेंद पर सुरेश रैना की इस दिल दहला देने वाली बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज सुरेश रैना क्रिकेट जगत का सबसे फास्टेस्ट 100 जड़ देंगे, क्योंकि वो 24 गेंदों पर 87 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी हिस्ट्री तेज शतक जड़ने के लिए बस 2 बड़े शॉट की जरूरत थी। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों चेन्नई क्रिकेट फैंस के साथ साथ करोड़ों भारतीयों का भी दिल तोड़ दिया। जी हाँ, पारी के 7वें ओवर में सुरेश रैना ब्रेंडम मैकुलम की एक गलती की वजह से रन आउट हो जाते हैं और ये रन आउट न सिर्फ चेन्नई सुपर किंग बल्कि करोड़ों भारतीयों पर भी भारी पड़ गया, क्योंकि सभी ये अरमान सजा कर बैठे थे कि सुरेश रैना आज 30 गेंद के अंदर ही अपना शतक ठोक कर भारतीयों का नाम रोशन करेंगे। रैना ने आउट होने से पहले 25 गेंद पर 12 चौकों के और 9 छक्कों की मदद से विस्फोटक 87 रनों की पारी खेली थी। रैना के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। रैना के आउट होने का सदमा चेन्नई सुपर किंग की टीम बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पूरी तरीके से दबाव में घिरती चली गई और पारी के 12वें ओवर में मैकुलम भी रन आउट होकर
पवेलियन चलते बने। मैकुलम के आउट हो जाने के बाद चेन्नई की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डेविड हसी, तो वहीं इसी ओवर में रविंद्र जडेजा भी कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। रविंद्र जडेजा के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया वो शख्स जो क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा फिनिशर माना जाता है, जिसके मैदान पर होने से असंभव जैसा शब्द संभव बन जाता है, जो अनहोनी को भी होनी में बदलने की क्षमता रखता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की। लेकिन इधर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आए ही थे कि तभी पंजाब के गेंदबाज परविंदर अवाना ने चेन्नई सुपर किंग को एक और बड़ा झटका दिया। जी हाँ, परविंदर ने अपनी गेंद पर डेविड हसी को महज 1 रन के निजी स्कोर पर वीरेंद्र सहवाग के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। महज 5 रनों के अंदर चेन्नई सुपर किंग के 3 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और अब यहां से चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए 28 गेंदों पर 72 रन की जरूरत थी। डेविड हसी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन। 150 रनों के निजी स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग के 6 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और ऐसे हालात में जब जीत के लिए 28 गेंदों पर 72 रनों की जरूरत थी, तब दुनिया ने मान लिया था कि मुकाबला चेन्नई सुपर किंग अब आसानी से हार जाएगी। लेकिन उन सबकी सोच पर पलटवार करना प्रारंभ किया महेंद्र सिंह धोनी ने। किंग 11 पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर उनकी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजते हुए। लेकिन एक तरफ जहां धोनी लगातार प्रहार कर रहे थे अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाने के लिए, तो दूसरे छोर पर लगातार विकेट भी गिर रहे थे, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग ये मुकाबला 24 रनों से हार गई। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में 3 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 42 रनों की तूफानी पारी खेली। साथियों, वीरेंद्र सहवाग के इस मुकाबले में खेले गए तूफानी 122 रनों की पारी महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर भी करारा तमाचा थी, जो वीरेंद्र सहवाग को बूढ़ा, अनफिट, ढीला और सुस्त बोलकर टीम से हमेशा के लिए बाहर करना चाहते थे। वीरेंद्र सहवाग ने अपनी इस तूफानी शतक के चलते आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 में वापसी तो कर ली, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग का ये विवाद जग जाहिर रहा, जिसके चलते वीरेंद्र सहवाग को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। और इस संन्यास के साथ हम लोगों ने उस महान खिलाड़ी को क्रिकेट के मैदान पर हमेशा के लिए खो दिया, जिसके विस्फोटक बल्लेबाजी के फैंस सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसते थे, जो दुनिया के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजों के लिए ख्वाब का दूसरा नाम था। साथियों, आप वीरेंद्र सहवाग की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।